सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो पिछले वीडियोस में हमने लगभग 22 क्वेश्चंस पूरे कर लिए थे। तीनों पार्ट्स में हमने आज हम फोर्थ पार्ट बना रहे हैं। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा। आज से जो हमारा ये पेपर है वो ख़त्म हो जाएगा, एक पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। और जो 20 तक हमने क्वेश्चन कराए थे और दो जो हमने फ्लो चार्ट बताए थे, एक बॉबन फैब्रिक का और एक जो यार्न स्पिनिंग सीक्वेंस था, तो उसको हमने क्वेश्चन नंबर दिया है 21 एंड 22। तो 22 तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हम देखेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 क्या है? ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू मॉडर्न ब्लो रूम लाइन। यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है और बनाना है कि मॉडर्न ब्लो रूम लाइन पे जो पैसेज है वो कैसे काम करता है, जो मटेरियल है वो कैसे फ्लो करता है मॉडर्न ब्लो रूम में। ठीक है, मॉडर्न ब्लो रूम की जो लाइन रहती है। एक पहले कन्वेंशनल ब्लो रूम था हम लोगों का, और अब कुछ समय पहले ही मॉडर्न ब्लो रूम आया। तो ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है विंटर 2024 में जो कि आया है। क्या है? पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू मॉडर्न ब्लो रूम। देखेंगे हम कैसे फ्लो कर रहा है हमारा मटेरियल मॉडर्न ब्लो रूम लाइन में। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी मशीन आती है मॉडर्न ब्लो रूम लाइन में? बेल ओपनर या फिर ब्लेंडोमेट भी जिसको हम बोलते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? ओपन्स कंप्रेस्ड वेल एंड ब्रेक्स कॉटन इनटू स्मॉल टफ्ट्स। यानी ये क्या करता है कि जो मतलब कंप्रेस वेल्स रहती हैं, दबी हुई वेल्स रहती हैं, उनको तोड़ता है छोटे छोटे टफ्ट्स में, टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में कॉटन को तोड़ता है वेल ओपनर। ठीक है। मटेरियल पैसेज इसमें क्या है? बेल ओपनर में कॉटन इज फेड इनटू द बेल ओपनर। यानी कॉटन को जो है बेल ओपनर में डाला जाता है। वेयर मैकेनिकल एक्शन सेपरेट द फाइबर फ्रॉम द वेल एंड रिड्यूस देम टू मैनेजेबल टफ्ट साइज। क्या होता है इसमें? मटेरियल पैसेज क्या है कि जो कॉटन है वो फीड किया जाता है बेल ओपनर में, और यहाँ पे कुछ मैकेनिकल एक्शंस होते हैं जो कि क्या करते हैं? सेपरेट कर देते हैं फाइबर को वेल से, और उनको क्या बनाते हैं कि वो मैनेजेबल एक टफ्ट के साइज में आ जाए। ठीक। फिर सेकंड मशीन हमारी कौन सी है? हैवी मटेरियल सेपरेटर। यानी जो भी हैवी मटेरियल्स रहते हैं उनको ये सेपरेट करेगा। जैसे कि फंक्शन क्या है इसका? हैवी मटेरियल सेपरेटर रिमूव्स लार्ज इम्प्योरिटीज़, मतलब बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ को कॉटन से निकालना, इसका काम है हैवी मटेरियल सेपरेटर का। बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ क्या? जैसे कि स्टोन्स हो गए, मेटल की कुछ चीज़ें हो गई, या फिर हैवी ट्रेस, यानी कि बड़ा कोई कचरा वगैरह ऐसे उसको रिमूव करना कॉटन से। ठीक। अब इसका मटेरियल पैसेज क्या है? एयर फ्लो एंड मैकेनिकल सेपरेशन रिमूव हैवी फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द कॉटन स्ट्रीम। यानी कि एयर के फ्लो के थ्रू और कुछ मैकेनिकल सेपरेशंस होती हैं जो कि रिमूव करती हैं जो हमारे हैवी यानी भारी जो फॉरेन पार्टिकल्स रहते हैं उनको कॉटन से रिमूव करती है। ठीक। फिर थर्ड की कौन सी मशीन है आपके पास मॉडर्न ब्लो रूम लाइन में? थर्ड है मल्टीपल मिक्सर्स। ठीक है। यानी कि मल्टीपल का क्या मतलब है? बहुत सारे मिक्सर्स। ठीक है, एक साथ में काम करेंगे। फंक्शन क्या है? इंश्योर्स थोरो ब्लेंडिंग ऑफ कॉटन फ्रॉम डिफरेंट बेल्स फॉर यूनिफॉर्मिटी। यानी कि ये इंश्योर करता है, ये भरोसा दिलाता है मल्टी मिक्सर कि आपकी जो कॉटन है वो यूनिफॉर्मली सारी जितनी अलग अलग वेल्स में आता है कॉटन, वो यूनिफॉर्मली ब्लेंड हो जाएगा, एक दूसरे में बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से। मतलब आप पहचान नहीं सकते हो ये किस वेल का कॉटन था, ये किस वेल का कॉटन था। तो उसको क्या कर देते हैं? एकदम अच्छे से मिक्स करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं उसको। ठीक है, मल्टी मिक्सर का काम है। मल्टीपल, इसका क्या नाम? मल्टीपल नहीं, मटेरियल पैसेज क्या है इसका? यहाँ पे ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है।
यहाँ पे मटेरियल पैसेज का क्या है, कॉटन टफ्ट्स आर मिक्स्ड रिपीटेडली टू अचीव अ होमोजीनियस ब्लेंड। यानी कि कॉटन की जो टफ्ट्स होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको लगातार मिक्स किया जाता है अचीव करने के लिए एक होमोजीनियस ब्लेंड, जिसमें मतलब प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे कुछ गांठ टाइप रह गया या कहीं पे कुछ ज़्यादा अच्छा कॉटन ब्लेंड कर दिया, कहीं पे नहीं किया, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। होमोजीनियस होना चाहिए, एक जैसा यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक, जो भी निकल के आ रहा है हमारा कॉटन का ब्लेंड। फोर्थ मशीन हमारी कौन सी है, क्लीनिंग यूनिट, जिसको कहते हैं CVT 1 और CVT 3 डस्टेक्स, ठीक। ये मशीन्स के नाम हैं, CVT 1 और CVT 3 डस्टेक्स। डस्टेक्स भी बोलते हैं इसको, क्लीनिंग यूनिट को, ठीक। तो इसका फंक्शन क्या है, क्लीन द फाइबर बाय रिमूविंग डस्ट डर्ट एंड फाइन ट्रेस। यानी कि इसका काम क्या है, क्लीनिंग यूनिट का, डस्टेक्स का, कि ये जो भी डर्ट, जो भी गंदगी रहेगी या फिर जो भी छोटे छोटे ट्रेस रहेंगे, फाइन ट्रेस रहेंगे, छोटी गंदगी रहेगी, उसको क्या करेगा, ये रिमूव करेगा, क्लीन करेगा। और मटेरियल पैसेज में क्या है, एयर करेंट्स एंड बीटर्स सेपरेट स्ट्रेस फ्रॉम फाइबर्स विद सक्शन रिमूविंग डस्ट एंड वेस्ट। यानी कि एयर करेंट के थ्रू, यानी कि एयर को पास थ्रू किया जाता है एक प्रेशर से, और कुछ बीटर्स रहते हैं, यानी कि उसको जैसे नहीं, हम लोग रजाई वगैरह भरवाते हैं तो धुनते हैं उसको, है ना, कि मिट्टी वगैरह सारी सारी निकल जाए, है ना। तो बीटर्स जो होते हैं वो सेपरेट करते हैं ट्रेस को, जो भी गंदगी रहती है फाइबर्स से, और जो सक्शन होता है उसके थ्रू डस्ट और वेस्ट सारा निकल जाता है। जैसे वैक्यूम से हम लोग घरों में सफाई करते हैं, तो वैसे ही ये क्या है, सक्शन, सक्शन भी उसी तरह की चीज़ होती है, मतलब किसी भी चीज़ को खींच लेना, ठीक है। तो जो भी वेस्ट और डस्ट होगा उसको वो खींच लेगा सक्शन करके, ठीक। फिफ्थ नंबर पे क्या है, फीडिंग यूनिट। फीडिंग यूनिट ये भी एक मशीन है हमारी ब्लो रूम लाइन में, जिसको हम क्या कहते हैं, चट फीड, ठीक है। तो फंक्शन क्या है इसका, फीड्स क्लीन्ड एंड ब्लेंडेड कॉटन टू द कार्डिंग मशीन। यानी कि ये क्या करता है, मतलब इसमें जो भी क्लीन्ड और ब्लेंडेड कॉटन होती है वो कार्डिंग मशीन में यहाँ पे डाली जाती है, ठीक है। और पैसेज ऑफ मटेरियल क्या है यहाँ पे, न्यूमेटिक और मैकेनिकल सिस्टम्स ट्रांसपोर्ट द कॉटन टफ्ट डायरेक्टली टू द कार्डिंग मशीन इन अ कंटिन्यूअस स्ट्रीम। यानी कि जो हमारा न्यूमेटिक का मतलब कुछ अपने आप कह सकते हैं, ठीक है, और मैकेनिकल सिस्टम्स कुछ रहते हैं जिनके थ्रू जो कॉटन के टफ्ट्स होते हैं वो सीधा जो है कार्डिंग मशीन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और एक कंटिन्यूअस स्ट्रीम में, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब हम इसका डायग्राम देख लेंगे, 23 का ब्लो रूम लाइन का डायग्राम देखेंगे। तो ये है हमारी ब्लो रूम लाइन, ठीक है, मॉडर्न ब्लो रूम लाइन, जिसमें ये देखो अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं, वेल ओपनर, प्री क्लीनर, मिक्सर, फाइन क्लीनर्स, ठीक है। और इधर आओगे तो देखो प्री क्लीनर, मिक्सर, बेल ओपनर, प्री क्लीनर, मिक्सर, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग मिक्सचर्स और क्लीनर्स लगे हैं, ठीक है। ये है आपका ब्लो रूम लाइन का डायग्राम, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 23 हमारा कंप्लीट हुआ, फिर अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी हाँ 24 देखेंगे, 23 तक कंप्लीट हुआ था हमारा। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू एनी वन गिनिंग मशीन। 7 मार्क्स का आया है विंटर 2024 में, मतलब वही है मटेरियल का फ्लो देखोगे आप कि कैसे मटेरियल फ्लो कर रहा है। किसी भी एक तरीके की, 2-3 तरीके की लगभग गिनिंग मशीन होती हैं, तो आपको कोई एक एक्सप्लेन करनी है और बनानी है। तो हम यहाँ पे देखेंगे नाइफ रोलर गिन को, ठीक है। हमने ये वाली मशीन उठाई है, इजी रहती है ये नाइफ रोलर गिन, इसका डायग्राम भी इजी है और आपको समझ में भी
आ जाएगा अच्छे से। पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू नाइफ रोलर गिन मशीन, रोलर गिन, ठीक है। द सीड कॉटन इज प्लेस्ड इन बल्क ऑन द फीड टेबल एंड पुश्ड फॉरवर्ड डाउन इनटू द होपर। देखो अभी पहले मैं आपको थ्योरी समझाती हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी, ठीक है, उसके पार्ट्स और उसका डायग्राम। तो द सीड कॉटन इज प्लेस्ड इन बल्क ऑन द फीड टेबल एंड पुश्ड फॉरवर्ड डाउन इनटू द होपर। यानी कि जो हमारे कॉटन की सीड्स रहते हैं उनको बल्क अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में टेबल पे रखते हैं, फीड टेबल पे। इसके बाद उनको पुश करके नीचे की तरफ होपर में लेके जाते हैं। अ कंप्रेसिंग रोलर ब्रेक्स अप द लार्ज लम्स ऑफ सीड कॉटन। यानी कंप्रेसिंग रोलर एक रहता है वहाँ पे, तो वो क्या करता है कि ब्रेक कर देता है जो बड़े बड़े कॉटन सीड्स के जो लम्फ होते हैं, ठीक है। द सीड कॉटन कम्स इनटू कांटेक्ट विद द नाइफ रोलर विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ नाइफ डिस्क। यानी फिर इसके बाद सीड्स जो हैं वो किसके कांटेक्ट में आते हैं, नाइफ रोलर के, जो कि बहुत सारी नंबर ऑफ नाइफ डिस्क से बनता है। The roller, with the help of knives, gives gentle and flow motion which is repeated very quickly। यानी कि जो रोलर होता है और जो नाइफ होती है वो एक साथ में काम करते हैं और फ्लो यानी उसको एक मोशन देते हैं। जो हमारी कॉटन रहती है, कॉटन सीड्स रहती हैं, उनको मोशन देते हैं, जेंटल और फ्लो मोशन देते हैं, और ये बहुत जल्दी जल्दी रिपीट होता है। द कॉटन इज कैरीड फॉरवर्ड बाय लेदर रोलर। इसके बाद लेदर रोलर उस कॉटन को आगे लेके जाता है। द सीड्स आर नॉट अलाउड टू फॉलो अलॉन्ग विद द फाइबर्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द डॉक्टर नाइफ एंड लेदर रोलर। यानी कि जो हमारा फाइबर है और जो सीड्स हैं, अब यहाँ पे उनका सेपरेशन हो जाएगा जब सीड्स जो हैं वो कांटेक्ट में आएंगे, कॉटन के सीड डॉक्टर नाइफ और लेदर रोलर के कांटेक्ट के बीच में आएंगे, तो यहाँ पे सीड अलग हो जाएगा, कॉटन अलग हो जाएगा हमारा फाइबर, ठीक है। ठीक। देयर फोर सीड्स रिमेन विद द फाइबर्स टिल द नाइफ रोलर एक्ट। यानी कि सीड तब तक साथ में रह सकते हैं कॉटन के जब तक नाइफ रोलर अपना काम नहीं करता। द combine action of the knife and roller soon separate fiber from the seed। यानी कि अब क्या है, जो नाइफ है और जो रोलर है एक साथ में काम करके क्या करते हैं, सीड और कॉटन को अलग अलग कर देते हैं। एंड सीड्स आर अलाउड टू फॉल डाउन थ्रू द ग्रिड टू द फ्लोर। यानी कि एक पार्ट रहता है ग्रिड जिसके थ्रू जो सीड्स हैं वो अलग होके नीचे की तरफ फ्लोर पे गिर जाते हैं। द फ्रीड फाइबर आर पास्ड फॉरवर्ड एंड स्ट्रिप्ड फ्रॉम द रोलर बाय स्ट्रिपिंग बोर्ड। यानी कि इसके बाद जो फाइबर हमारी फ्री होके आती है सीड से, वो पास होती है आगे के लिए स्ट्रिप्ड होके, यानी चिपक के उस रोलर पे स्ट्रिपिंग बोर्ड के थ्रू, ठीक है। In order to get higher production, the double knife roller gun is used, in which two leather rollers is used and known as double action gun। यानी कि अगर आपको हाई प्रोडक्शन चाहिए तो आपको डबल नाइफ रोलर गिन का यूज़ करना पड़ता है, और जिसमें कि दो लेदर के रोलर्स रहते हैं, और इसको हम और किस नाम से जानते हैं, डबल एक्शन गिन के नाम से भी जानते हैं। मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मशीन इज दैट ड्यू टू फ्रिक्शन अपर लेयर ऑफ सीड इज स्ट्रिप ऑफ एंड गो विद द कॉटन एंड इंक्रीज इन ट्रेस अमाउंट। यानी कि लेकिन ये जो डबल नाइफ रोलर गिन है, डबल एक्शन गिन, इसका एक ड्रॉबैक है, यानी इसकी एक कमी है, वो क्या है कि इसमें मेन ड्रॉबैक क्या है इस मशीन का कि फ्रिक्शन की वजह से, यानी घर्षण की वजह से जो ऊपर की लेयर होती है सीड की वो स्ट्रिप ऑफ हो जाती है, और वो क्या होती है, सिर्फ स्ट्रिप ऑफ हो के वो कॉटन के साथ चली जाती है, जिससे क्या होता है, जो ट्रेस का मतलब गंदगी का जो कंटेंट होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, अभी ये हमारा पैसेज कंप्लीट हुआ, अब हम इसका डायग्राम देखेंगे नाइफ रोलर गिन का। तो ये है हमारी नाइफ रोलर गिन मशीन, ठीक है, जिसमें कौन कौन से पार्ट हैं, लेदर रोलर, नाइफ रोलर, सी डॉक्टर नाइफ, डी कंप्रेसर रोलर, ई सीड चैम्बर, और एफ फीड टेबल,
और जी क्या है, होपर। ठीक है, ये मटेरियल का फ्लो इसमें पूरा दिखाया गया है आपको। ऊपर फीड टेबल पे सीड का कॉटन का सीड्स रखते हैं, फिर उसको आगे ऊपर में बेचते हैं, फिर इसके बाद फर्दर प्रोसेसेस होके लास्ट में हमको क्लीन कॉटन मिलता है। ठीक है, ये है आपका नाइफ रोलर गिन मशीन। ओके, अभी हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। 24 हमारा हो गया गिनिंग मशीन। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट ऑफ कार्ड। यानी कि जो कार्डिंग मशीन होती है उसमें जो फंक्शन होता है एक कार्डिंग होती है। ठीक है, उसको कार्ड भी बोल सकते हैं। तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है, फंक्शन क्या है, तो ये 3 मार्क्स में पूछा गया है विंटर 2024 में। तो ऑब्जेक्ट्स ऑफ कार्ड हम देखेंगे। यानी फंक्शन क्या है कार्ड का, तो सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा है, टू ओपन फाइबर टफ्ट्स इनटू इंडिविजुअल फाइबर्स। यानी कि जो हमारे फाइबर के टफ्ट्स रहते हैं, जो गुच्छे रहते हैं, उनको अलग अलग फाइबर्स में डिवाइड करना है ना, इंडिविजुअल फाइबर में डिवाइड करना। सेकंड क्या है, टू रिमूव इम्प्योरिटीज लाइक डस्ट, ट्रेस, नेप एंड शॉर्ट फाइबर्स। इसके बाद कार्ड और क्या काम करता है, ये रिमूव करता है इम्प्योरिटीज़ को, गंदगी को, जैसे कि डस्ट हो गया, मिट्टी हो गई, छोटे छोटे फाइबर्स हो गए, नेप्स हो गए, और ये ट्रेस हो गया। ठीक है, जो भी फूल पत्ती वगैरह उसमें है उसको रिमूव करना। फिर थर्ड क्या है, टू अलाइन एंड पैरेललाइज फाइबर्स। यानी कि फाइबर को एक अच्छे से एक लाइन के फॉर्म में रखना, पैरेलल करना फाइबर्स को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, टू मिक्स एंड ब्लेंड फाइबर्स। यानी कार्ड का ये भी काम है कि ये फाइबर को मिक्स करेगा और ब्लेंड करेगा। लास्ट क्या है, टू फॉर्म अ यूनिफॉर्म स्लाइबर सूटेबल फॉर स्पिनिंग। यानी कि कार्डिंग में एक फाइबर स्लाइबर फॉर्म होगा, जो यूनिफॉर्म स्लाइबर फॉर्म होगा, जो कि मतलब अच्छा होगा स्पिनिंग के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू कार्डिंग मशीन। ठीक है, विथ नीट स्केच। 7 मार्क्स का है विंटर 2024 में। यानी कि इसमें भी मटेरियल का फ्लो दिखाना है, कैसे मटेरियल फ्लो कर रहा है कार्डिंग मशीन में, कैसे काम करती है कार्डिंग मशीन। तो पहले पैसेज समझ लेते हैं, फिर डायग्राम देखते हैं हमेशा की तरह। तो आवर फिगर शो अ इम्पॉर्टेंट पार्ट एंड पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू कार्ड। कार्डिंग मशीन को हम कार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो जो फिगर हमको दिया जाएगा, जो फिगर दिया है उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स दे रखे हैं और पैसेज दिखा रखा है कार्ड के थ्रू। कार्डिंग मशीन हैज़ मेनली 3 सिलेंड्रिकल ड्रम हैविंग वायर पॉइंट्स। यानी कार्डिंग मशीन के पास मेनली 3 सिलेंड्रिकल ड्रम होते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, कुछ वायर पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, लैप इज़ फेड बाय फीड प्लेट एंड फीड रोलर। और जो लैप है वो डाला जाता है फीड प्लेट और फीड रोलर के थ्रू। ठीक है, लिक्रिन ब्रेक्स डाउन दिस लैप इनटू स्मॉल कॉटन टफ्ट्स। अब लिक्रिन आ गया। लिक्रिन क्या करता है कि ये ब्रेक कर देता है लैप को छोटे छोटे कॉटन के टफ्ट्स में। ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में। दिस टफ्ट इज टेकन अप बाय द सिलेंडर। ये टफ्ट किसके द्वारा ले लिए जाते हैं, सिलेंडर के द्वारा ले लिए जाते हैं। कार्डिंग एक्शन इज टेकन प्लेस बिटवीन सिलेंडर एंड फ्लैट्स। अब कार्डिंग एक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होता है जो कि पूछा जाता है टेक्सटाइल में, कि कार्डिंग एक्शन कहाँ पे होता है, किस जगह पे होता है। तो सिलेंडर और फ्लैट्स के बीच में कार्डिंग एक्शन टेक प्लेस करता है। कार्डिंग एक्शन ओपन और रिमूव नेप, शॉर्ट फाइबर एंड ट्रेस आर रिमूव्ड। यानी कि कार्डिंग एक्शन क्या करता है कि ये ओपन करता है और रिमूव कर देता है नेप्स को, शॉर्ट फाइबर्स को, छोटे छोटे फाइबर्स को, और जो भी ट्रेस, जो भी इम्प्योरिटीज़ रहेंगी उनको रिमूव कर देता है कॉटन से। नाउ दिस ओपन फाइबर विल फेड ऑन डोफर। इसके बाद ये जो हमारा ओपन फाइबर है ये डोफर पे जाएगा। डोफ रोलर पिल ऑफ द फाइबर शीट फ्रॉम डोफर। यानी डोफ रोलर जो है वो
खींच लेता है सीड को डोफर रोलर से, ठीक। दिस फाइबर शीट इज पास्ड फ्रॉम ट्रम्पेट, फिर इसके बाद ये जो फाइबर की शीट है वो ट्रम्पेट के थ्रू पास होगी एंड कन्वर्ट इट इनटू स्लाइबर, यानी ट्रम्पेट फिर क्या कर देगा, कन्वर्ट फाइबर शीट इनटू स्लाइबर। कॉयलर मैकेनिज्म स्टोर दिस स्लाइबर इनटू द कैन, और कॉयलर मैकेनिज्म के थ्रू ये जो स्लाइबर है वो एक कैन में भर दी जाएगी, ठीक। अब हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कार्डिंग मशीन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम रहता है। ये है हमारा कार्डिंग मशीन, ठीक। पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू कन्वेंशनल कार्ड, ये यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ए बी सी, ये देख रहे होगे सब पढ़ा है। ये 3 मेन सिलेंडर्स रहते हैं जिनमें वायर पॉइंट्स होते हैं। ये ऊपर सिलेंडर्स के ऊपर जो दे रखा है ये 3 गोल गोल सर्कल हैं, ये फ्लैट्स रहते हैं हमारे, ठीक है। और ये कैन है जहाँ पे स्लाइबर स्टोर हो रहा है। अब इसके पार्ट देख लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले नंबर पे क्या है, लैप रोलर, फिर लैप स्ट्रैंड, फीड प्लेट, फीड रोलर, लिकरिन, जी क्या है, मोट नाइफ, एच क्या है, लिकरिन इन केसिंग, आई क्या है, सिलेंडर, जे क्या है, फ्लैट्स, के सिलेंडर अंडर केसिंग, एल क्या है, बैक प्लेट, एम क्या है, फ्रंट प्लेट, एन क्या है, डोफर, ओ है हमारा डोफर कॉम्ब, पी है हमारा वेब, क्यू है ट्रम्पेट, 8 है कैलेंडर रोलर, आर, और एस क्या है गाइड, टी क्या है कॉयलर कैलेंडर रोलर, और वी क्या है लास्टली हमारा कैन। तो ये हमारा कार्डिंग का डायग्राम है और ये उसके पार्ट्स के नेम, तो आप याद रखिएगा, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डायग्राम है। अब हम आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज से हमारा ये पेपर ख़त्म हो जाएगा। ये हमारे पेपर का लास्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू मल्टी सिलेंडर साइजिंग मशीन। यानी कि धागे को मैंने क्या बताया था, साइजिंग क्या होती है, याद होगा आई होप आपको, क्या होती है साइजिंग। साइजिंग होता है कि जो हमारा यार्न है उसको स्ट्रॉन्ग बनाना। कैसे आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे, ठीक है भाई, वैसा धागा रहेगा एकदम खसड़ सा धागा तो तुरंत से टूट जाएगा वीविंग के टाइम पे, है ना, तो हम कैसे हाई प्रोडक्शन वगैरह दे पाएंगे। तो इसीलिए साइजिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टेक्सटाइल में। तो यहाँ पे दिखाना है, पूछा है हमसे 7 मार्क्स में विंटर 2024 के पेपर में कि बताइए कि मल्टी सिलेंडर साइजिंग में पैसेज मटेरियल जो होता है यान कैसे फ्लो करता है, कैसे ये काम करती है, ठीक है। पहले हम थ्योरी समझते हैं फिर डायग्राम देखेंगे। पैसेज ऑफ मटेरियल थ्रू मल्टी सिलेंडर साइजिंग मशीन, वार्पिंग बीम्स आर प्लेस्ड इन क्रिल जोन, यानी कि क्रिल जोन में जो वार्पिंग बीम्स होती हैं जिन पे वार्प बाइंड होके आता है उनको क्रिल जोन में रखा जाता है, वार्पिंग बीम को, ठीक है, अरेंज किया जाता है। सीट विच इज कमिंग आउट फ्रॉम वार्पिंग रोलर आर कंबाइंड एंड पासिस थ्रू इमर्शन रोलर, यानी कि जो वार्प की शीट्स हैं जो वार्पिंग रोलर से आ रही हैं उनको कंबाइन किया जाता है और पास किया जाता है इमर्शन रोलर और स्क्वीज रोलर के थ्रू। इमर्शन एंड स्क्वीज रोलर आर अवेलेबल एट साइज बॉक्स, यानी जहाँ पे साइजिंग के एजेंट्स होते हैं, जो साइज हमारा बना हुआ रखा होता है मटेरियल, उसमें ये जो इमर्शन रोलर है और स्क्वीज रोलर है ये अवेलेबल होते हैं, ठीक है। साइजिंग इज डन इन साइज बॉक्स विच इज़ फिल्ड विथ साइज पेस्ट, साइजिंग कहाँ पे होती है, साइज बॉक्स में, जो कि भरा हुआ होता है किससे, साइज पेस्ट से, जिसमें साइज पेस्ट होता है। आफ्टर साइजिंग सीट इज पास्ड फ्रॉम ड्राइंग रोलर, यानी कि अभी आपने साइजिंग कर दिया, ठीक है, जो भी साइज पेस्ट है वो उस पे यान पे लगा दिया उसको मजबूत बनाने के लिए। अब आप क्या करोगे, उसको ड्राई करोगे, ठीक है। तो ड्राइंग सिलेंडर के थ्रू ये जाएगा आपका वार्प जो भी है। आफ्टर ड्राइंग प्रोसेस वार्प शीट इज पास्ड फ्रॉम वैक्सिंग वार्पिंग रोलर, इसके बाद क्या होता है, जो ड्राई होने के बाद यार्न शीट जो है हमारा
वार्प शीट जो है वो पास होगा वैक्सिंग रोलर के थ्रू। आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस यान स्प्लिटिंग इज डन बाय लीज रोड। फिर इसके बाद जो यान जो है वो फिर उसको अलग अलग बांट दिया जाता है, किसके थ्रू? लीज रोड के थ्रू। विड्थ इज सेट बाय एक्सपेंडेबल रिड। और जो शीट की विड्थ है उसको सेट किया जाता है एक्सपेंडेबल रीड के थ्रू, एंड देन शीट इज बाउंड ऑन व्यूअर्स बीम। और इसके बाद जो सीट है हमारी वो बाइंड कर दी जाएगी किस पे? व्यूअर्स बीम पे। अब ये हमारा व्यूअर्स बीम में बाइंड हो गया, तो ये अब कहाँ जाएगी? सीधे उसके क्या नाम, लूम में जाएगा बिनाई के लिए, कपड़ा बनने के लिए। ठीक है। सो आई होप कि ये वाला पेपर का सॉल्यूशन आपको अच्छे से पसंद आया होगा। अगर आपको और भी आगे पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको किस सब्जेक्ट में क्या डाउट होता है, हो सकता है मैं आपकी हेल्प कर सकूं। एंड आपके सपोर्ट की मेरे चैनल को ज़रूरत है, तो आई होप कि आप सपोर्ट करेंगे। सो ये हमारा पैसेज कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे डायग्राम, मल्टी सिलेंडर साइजिंग मशीन का डायग्राम देखेंगे। तो ये है हमारा मल्टी सिलेंडर साइजिंग मशीन का पैसेज ऑफ यान थ्रू आ मल्टी सिलेंडर स्लेसर साइजिंग मशीन। ठीक है। ये देखिए बहुत सारी सिलेंडर्स को रखा गया है, क्रिल जोन में रखा गया वार्पिंग बीम को। फिर इसके बाद 100 बॉक्स के थ्रू पास होती है शीट हमारी, वार्प शीट। फिर ड्राइंग सिलेंडर्स पे आती है। फिर इसके बाद लीज रोड से इसको सेपरेट करते हैं और फिर व्यूअर्स बीम पे बाइंड कर देते हैं। ठीक है। ये ए क्या है, पार्ट्स दे रखे हैं, वार्पर्स बीम और बैक। और बी क्या है, गाइड रोलर। सी क्या है, इमर्शन रोलर। डी क्या है, स्क्वीज रोलर। ई क्या है, साइजर रोलर। और एफ क्या है, साइज बॉक्स। जी क्या है, ड्राइंग सिलेंडर। एच क्या है, लीज रोड। आई क्या है, एडजस्टेबल कॉम्ब। जे क्या है, फ्रंट गाइड डो रोलर। और के क्या है, ड्रैग रोलर और टेंशन रोलर। एल क्या है, मेजरिंग रोलर। एम क्या है, वीवर्स बीम। ठीक है। तो ये है आपका मल्टी सिलेंडर साइजिंग मशीन। ओके, आई होप कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।